अवतार थे, आपने ओनली एक ही अवतार की चर्चा सुनाई और अवतारों की बात सुनाइए। तब सुनाते हैं, सुनो। भगवान के और विवाहों की चर्चा सुनाइए। भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी से हुआ, तो दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। ये जामवंत की बेटी से क्यों विवाह हुआ, आइए जरा समझते हैं। जामवंत जी, ये वही जामवंत हैं, त्रेता के जामवंत। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। ये वही जामवंत हैं। जब राम रावण का युद्ध पूरा हो गया, तब राम जी ने कहा, जामवंत जी ने कहा राम जी से कि प्रभु, आपने तो रावण को मारकर अपनी खुजली मिटा ली, पर मेरी बराबरी का तो कोई मिला नहीं, मैं कैसे खुजली मिटाऊं। तब स्वयं राम जी बोले कि मैं त्रेता के बाद द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा अगले जन्म में, तब मैं आपके संग लड़ करके आपकी खुजली मिटाऊंगा। ये वही जामवंती जी थे। इनकी एक बेटी हुई, नाम था जाम्बवती। अच्छा, द्वारिका में एक घटना घट गई। द्वारिका में एक सूर्य भगवान के भक्त रहते थे, उनका नाम था सत्राजित यादव। के आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। सूर्य भगवान के एक भक्त रहते थे, उनका नाम था सत्राजित। उनको सूर्य भगवान ने एक बढ़िया मणि दे दी। मणि को पाकर के ना वो हैंग हो गए। कई लोग ना धन ज्यादा मिल जाए तो हैंग हो जाते हैं, वो जमीन में नहीं चलते, उड़ने लगते हैं। सत्राजित के संग भी यही हुआ। भगवान की सभा में भगवान बैठे थे, स्वधर्मा नाम की सभा में। भगवान ने कहा, सत्राजित जी, आप इतनी महंगी मणि का क्या करेंगे, राजकोष में जमा कर दीजिए। सत्राजित ने मणि नहीं दी, भगवान ने मांगा भी नहीं। क्या हुआ, मणि को पहनकर सत्राजित का भाई प्रसेन जंगल में गया। जंगल में एक शेर ने मार डाला प्रसेन को, और वो मणि लेकर के भाग गया। उस मणि को जामवंत ने लिया और अपनी बिटिया को दे दिया। अब मणि पहुंच गई जामवंत के पास, पर यहां पर भगवान को झूठा कलंक लगा। भगवान कृष्ण को कहा गया, सत्राजित ने आरोप लगाया कि आपने हमारी मणि को, हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। भगवान को झूठा कलंक लगा। कभी कभी ना कलंक लगता है भैया जी। रामचरितमानस में लिखा है कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र किनाई। अब रामचरितमानस आपको क्या कह रही है और भगवान की कथा आपको क्या समझा रही है, बहुत ध्यान से समझिए और सुनिए। हाँ मैया जी, ओ मैया, पीछे वाली मैया, आवाज आ रही है ना? हाँ जी, ध्यान से सुनो। जो आपन चाहे कल्याणा, रामचरितमानस में लिखा है कि जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष को ना देखे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो पराई नारी को ना देखे। तो अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, महाराज जी देखने का आप मना कर रहे हैं, तो बाजार जाएं तो क्या पट्टी बांध के जाएं आंखों में? भाई जाते हैं तो देखना तो हो जाता है। पुरुष भी स्त्रियों को देख लेते हैं, स्त्रियां भी पुरुषों को देख लेती हैं, तो क्या पट्टी बांध लें? तो शास्त्र कहते हैं ना, पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो केवल अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। क्या बदल दीजिए? अपना दृष्टिकोण, अपने देखने का नजरिया बदल दीजिए। कैसे नजरिया, कैसे बदला जाए? बोले स्त्रियों को देखिए, पर कैसे? बोले आपकी मां को देखते हो वैसे। आपसे उम्र में बड़ी है तो उसे देखिए, पर कैसे? अपनी मां को देखते हो जैसे। यदि स्त्री आपके बराबर की है तो उसे भी देखना चाहिए, पर कैसे? अपनी बहन को देखते हो वैसे। आपसे उम्र में कोई छोटी कन्या है उसे भी देखना चाहिए, पर कैसे? बोले अपनी बेटी को देखते हो जैसे। यदि अपनी मां को आप देखते हो तो क्या मन में कोई विकार आता है? अपनी बहन को देखते हो तो मन में कोई विकार आता है? अपनी बेटी को देखते हो तो मन में कोई विकार आता है? जब अपनी मां, अपनी बहन, अपनी बेटी को देखने से विकार नहीं आता, तो पराई स्त्री को देखकर विकार आ रहा है, तो बहुत बेकार इंसान हो आप।
बहुत बेकार हो। विकार आ रहा है आपके अंदर, कमी आपके भीतर है। आप ईश्वर के योग्य नहीं है क्योंकि आपके अंदर अभी वासना है। किसी भी नारी को देखकर यदि आपके अंदर कोई विकार आ जाए तो आप बेकार इंसान हो, बोझ हो इस पृथ्वी का। राम के पास सीता जी थी और उसके साथ सूर्पणखा आई, तो सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। और जब कहा कि आप हमसे विवाह कर लीजिए तो क्या राम ने उस सूर्पणखा के प्रस्ताव को स्वीकार किया? जबकि राम तो राजा थे, 10 रानियां भी रखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनके पिता की 3 रानियां थी तो बाप की 3 रानियां थी तो बेटा भी रखता 4-5। पर ना, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एक नारी के संग जीवन व्यतीत होगा, एक नारी के संग रहने का पाठ हमें राम जी ने पढ़ाया। एक नारी अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी को राम ने देखा था तो किस रूप में देखा था? मां के सूर्पणखा को मां कहकर संबोधित किया, माई मैया ना। पराई नारी को कैसे देखें राम? तो भाई आपके भीतर किसी नारी को देखकर विकार आ रहा है तो आपके भीतर वासनाएं भरी पड़ी हैं। मुझे नहीं पता कि आपके अंदर कितनी वासनाएं हैं, पर आप जमाने से झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। आप जमाने को धोखा दे सकते हैं, अपने आप को आप धोखा नहीं दे सकते। और दे रहे हैं तो मूर्ख कौन है जो अपने आप को धोखा दे रहा? यही दृष्टिकोण नारियों के ऊपर लागू होता है। नारियां भी पुरुष को ना देखें, और देखें तो कैसे? बोले आपसे उम्र में कोई बड़ा पुरुष है उसे देखिए। कैसे? बोले आप अपने पिता को देखती हो वैसे। बराबर का कोई पुरुष है आपकी उम्र का, उसे भी देखिए। कैसे? बोले अपने भाई को देखती हो वैसे। आपसे उम्र में छोटा कोई पुत्र है, बालक है, उसे भी देखिए। कैसे? बोले जैसे अपने पुत्र को देखती हो। यदि नारी पिता, भाई और पुत्र की दृष्टि से पुरुष को देखे और पुरुष नारी को माँ, बहन और बेटी की दृष्टि से देखे तो फिर संसार बुरा नहीं है भक्तों। कौन कहता कि संसार बुरा है? लोग कहते हैं जमाना खराब है, लोग कहते हैं जमाना बुरा है। अरे भाई, जमाने को बनाया भी आपने है। जमाने से हम हैं या हमसे जमाना है? बताओ, जमाने से आप हैं या आपसे जमाना है? जवाब दीजिए। जमाने से हम नहीं हैं, हमसे जमाना है। याद रखना भक्तों, जमाने से हम नहीं, हमसे जमाना है। आप कहते हैं जमाना खराब है, जमाने को बनाया भी आपने है। आप अच्छे होते तो जमाना भी अच्छा होता। आप बुरे हैं इसलिए जमाना बुरा है, क्योंकि आपसे ही जमाना है। इसलिए अपने को अच्छा बनाने की देर है। अपने को अच्छा करिए, जमाना अपने आप अच्छा हो जाएगा। अपनी दृष्टि बदल दीजिए, ये सृष्टि अपने आप बदल जाएगी भक्तों। केवल दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। एक कुम्हार था, उस कुम्हार का कार्य था चिलम बनाने का। वो कुम्हार ना चिलम बनाया करता। मैया ओ मेरी माँ, उनको वहीं नहीं बैठना पड़ता, वहीं बैठ जाओ मेरी माँ, या यहाँ बैठ जाओ, ऊपर आ जाओ। तो आना भी लेट है, जाना भी आगे है, ये तो चीटिंग है। एक कुम्हार था, उस कुम्हार का काम था चिलम बनाने का। क्या बनाता था? चिलम। चिलम जानती हो मैं आप लोग? हाँ, क्यों चढ़ाती हो क्या? एक कुम्हार था, उसका काम था चिलम बनाने का। वो कुम्हार एक दिन चिलम बना रहा था, तभी एक संत जी वहां से गुजरे और संत जी ने कहा कि भाई तू चिलम ना बनाया कर, गर्मी आ रही है, घड़ा बनाया कर। कुम्हार को बात अच्छी लगी। चिलम के लिए मिट्टी रखा था, घड़ा बनाया, सुखाया, पकाया, बाजार में घड़े को बेचा। 100 रुपए का घड़ा बिका, एक घड़ा 100 रुपए का। जब घड़ा बिका, किसी मुसाफिर ने खरीदा और उसने घड़ा लेकर बढ़िया सा पानी भरा और घर के बाहर पानी रख दिया प्याऊ, ताकि यात्रीगण
पीते जाएं। उनका घर बस स्टैंड में था, तो स्टैंड में जितने भी लोग थे वो पानी को, एक सज्जन ने पानी पिया, कहा वाह कितना शीतल जल है, कितना स्वादिष्ट जल, मीठा जल है। जब घड़े से जल पिया और कहा कितना शीतल जल है, आनंद आ गया। तब उस घड़ी की मिट्टी से आवाज आई, उस घड़े की मिट्टी ने कहा वाह कुम्हार, तेरी सोच बदली, तेरी दृष्टि बदली, मेरी तो सृष्टि बदल गई। बोले क्यों? बोले तूने मुझे चिलम बना दिया होता तो मैं भी जलती, जो इसे पीता वो भी जलता। तूने मुझे घड़ा बना दिया, मैं भी ठंडा हूं, जो इसका जल पी रहा है वो भी शीतलता को प्राप्त हो रहा है। तेरे विचार बदले थे, तेरी सोच बदली थी, तेरी दृष्टि बदली थी, मेरी तो पूरी की पूरी सृष्टि बदल गई। तो सृष्टि तब बदलेगी जब दृष्टि बदलेगी, सृष्टि तब बदलेगी जब सोच बदलेगी, सृष्टि तब बदलेगी जब आपका नजरिया बदलेगा। जरूरी है कि आप और हम अपना नजरिया बदलें, केवल देखने का, सोचने का नजरिया बदल। तो जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है पराई नारी को ना देखे, जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष को ना देखे। कई बार एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का घर तोड़ दिया करती है, कई बार एक पुरुष ही दूसरे पुरुष का घर तबाह कर दिया करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने चरित्र का ख्याल रखिएगा। ये भारत चरित्रवानों का देश है। राम चरित्र सुनवे को रसिया और राम लखन सीता मन वसिया। यहाँ मर जाते थे लोग पर चरित्र पर दाग नहीं लगने देते थे। कपड़े पर दाग लग गया तो आप छुड़ा सकते हैं, पर चरित्र पर दाग लग गया तो कोई साबुन नहीं है जो चरित्र के दाग को छुड़ा सके। इसलिए कोशिश करिएगा कि आप अपने चरित्र की रक्षा कर सकें और चरित्र पर दाग ना लगने दें। एक स्त्री थी, वो मेरे पास रोती रोती आ गई, महाराज जी मैं बर्बाद हो गई, मैं तबाह हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोली महाराज मेरा 5 साल का बेटा है। तो हमने कहा बर्बादी क्या है? बोले महाराज मेरा पति मेरे पास नहीं आता। तो मैंने कहा क्यों? बोले पता नहीं क्या हुआ, मेरे पास में पड़ोसन रहती है, क्या जादू किया है मेरे पति पर, मेरा पति पूरा समय उसी को देता है, सारी महीने की पगार लाकर उसे देता है, मेरे बेटे को ना पढ़ने के पैसे देता है ना खाने को रोटी देता है, सारी सैलरी सारा पैसा पड़ोसन को देता है। कौन सा जादू किया पड़ोसन ने, मेरा बना बनाया घर तबाह हो गया, मेरे घर में आग लग गई। ऐसा कभी कभी होता है, किसी किसी के साथ होता है। एक स्त्री दूसरी स्त्री का घर क्या करती है? बिगाड़ देती है, तबाह कर देती है, सर्वनाश कर देती है। वो रोने लगी, महाराज मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, क्या करूं? मैंने कहा मर मत। याद रखना भक्तों, जीवन में कभी आत्महत्या करने का निर्णय मत लेना, क्योंकि आत्महत्या किसी भी दुख का उपाय नहीं है, किसी भी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। जो ईश्वर ने जिंदगी दी है उसमें खुश रहो। यदि जीवन में दुख है तो उनका डटकर सामना करो, हार मत मानिए कि अब हम हार जाएं। ये मरना मतलब हार जाना, मैदान छोड़कर भाग जाना। हारिए मत, संघर्ष करिए, जीत होगी आपकी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कभी आत्महत्या करने का निर्णय नहीं लेना चाहिए किसी को, कभी भी। ये ईश्वर का दिया प्रसाद है मानव का तन, यूं ही नहीं मिलता। आत्महत्या करोगे तो फिर कभी नहीं मिलेगा तुम्हें मानव का देह। हाँ, वो लड़की रोने लगी, महाराज मैं क्या करूं, मेरा पति घर छोड़कर चला गया, उसी के पास रहता है। हमने कहा चिंता ना कर, भगवान सुनेंगे। एक दिन वो स्त्री कथा पे आ गई तो मैं प्रसंगवश यही चर्चा कह रहा था। कभी कभी आपको मैं आज याद दिला दूं, यदि आपने किसी स्त्री ने किसी पुरुष के और नजर डाला और किसी पुरुष ने स्त्री की तरफ नजर डाली, तो आपने यदि किसी के घर को उजाड़ा तो 7 जन्म तक आपका घर बसेगा नहीं। याद रखना, भगवान की अदालत में न्याय सबको मिलता है। देर लग सकती है पता है, अंधेर नहीं होती भगवान के घर। ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। इसलिए एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक वैश्या रहा करती थी। वो वैश्या